हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिल्डर फॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे आप लोग जानते हो कि फिल्डर फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फिल्डर फॉर्म चैनल पे हमारी क्लासेस वॉच कर सकते हो। और गाइस, हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। और गाइस, आप हमारे फिल्डर फॉर्म की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है और फिल्डर फॉर्म सर्च करना है, देन आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको फ्री नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे। और गाइस, ये है हमारी क्लास की टाइमिंग जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। जो करंट अफेयर की क्लास होती है 9 बजे और 11 बजे होती है फर्स्ट पेपर की। उसके बाद सेकंड पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। देन जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है वो रात को 8 बजे होती है, तो आप इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और गाइस, जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा डिस्क्रीट वाला टॉपिक चल रहा है। कल हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला मेथड किया था, होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम हंगेरियन मेथड एग्जाम्पल। An assignment problem can easily solve by applying Hungarian method y consist of two phase। जो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाता है अप्लाई हंगेरियन मेथड, और इसके 2 फेस होते हैं। जो फर्स्ट फेस है, इन द फर्स्ट फेस रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। जो हमारा फर्स्ट फेस होगा उसके अंदर हमारा रो और कॉलम का रिडक्शन होगा। एंड इन द सेकंड फेस द सोल्यूशन इज ऑप्टिमाइज्ड इन द आइटरेटिव बेसिस। तो जो हमारा सेकंड फेस होगा उसके अंदर हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के द्वारा आइटरेट बेसिस होगा। तो देखते हैं हम फेस 1 में हमारा क्या होगा। स्टेप 0, कंसीडर द गिवन मैट्रिक्स। तो हमें क्या एक मैट्रिक्स दिया होगा। इन ए गिवन प्रॉब्लम इफ़ द नंबर ऑफ द रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम and vice versa, then add a dummy row or a column. The assignment cost for dummy cell are always assigned as 0। अगर मान लो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उनकी जो नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, उनको डमी रो ऐड करना होगा। मान लो अगर रो 4 और कॉलम 5 है तो हमें एक अलग से डमी कॉलम ऐड करना होगा ताकि ये इक्वल हो जाए। ओके, एंड reduce the matrix by selecting the smallest element in each row and subtract with each element in that row। एंड स्टेप सेकंड में हमारा क्या होगा कि जो हमें मैट्रिक्स दी होगी उनमें से हमें रो और कॉलम में से सबसे छोटा मैट्रिक्स देख के उनमें सबको माइनस करना होगा। और जो हमारा सेकंड फेस होगा, स्टेप 3, रिड्यूस द न्यू मैट्रिक्स कॉलम वाइज यूजिंग द सेम मेथड। तो पहले हमने रो वाइज माइनस करना है छोटी वैल्यू को, उसके बाद कॉलम वाइज हमें माइनस करना है। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवर ऑल जीरो। उसके बाद हमें रो और कॉलम को स्कैन करके ऑल जीरोस को कवर करना है। इफ़ द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देन ऑप्टिमल इज रीच्ड, सो प्रोसीड टू स्टेप 7। अगर मान लो ये माइनस करने के बाद हमारी जीरो को सभी हम रो और कॉलम में जब देखेंगे इक्वल आ जाते तो हमें हमारा सोल्यूशन तभी मिल जाता। अगर वो सोल्यूशन नहीं मिलता तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए फिर से हमें स्टेप 6 पे जाना पड़ेगा। फिर से रो को और कॉलम को माइनस करना पड़ेगा। विच इज़ नॉट कवर बाय लाइन, सब्ट्रैक्ट दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट आर डेट नॉट कवर। ओके, आपको ये सब स्टेप हम एग्जाम्पल में ज़्यादा समझाएंगे क्योंकि आपको ये थ्योरी में ज़्यादा समझ नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लिए है। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या था, हमें रो और कॉलम को क्या करना है, चेक करना है कि इक्वल है। तो हम पहले रो देखते हैं 1 2 3 4 है, ठीक है। और कॉलम देखते हैं 1 2 3 4, मीन हमारे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्या है, इक्वल है। ये 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर ये 4x5 का होता या 5x4 का होता तो हमें एक डम्मी रो या कॉलम ऐड करनी पड़ती, बट इसमें हमें न्यू डम्मी कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहला स्टेप क्या है, गिवन ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड डमी रो। तो जैसे मैंने पहले बता ही दिया कि इसमें डमी रो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिड्यूस द मैट्रिक्स बाय सिलेक्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अदर वैल्यूज़ इन डैट करस्पॉन्डिंग रो। तो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें रो वाइज और कॉलम वाइज क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे हमारे पास, हम इस पहली रो को देखते हैं, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 13। तो हमें 13 को पूरी रो में से माइनस करना होगा। अगर 20 में 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और 28 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 15, और 19 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और जहाँ पे 13 है वो तो 0 ही रह जाएगा। ओके, इसी तरह सेकंड में सबसे छोटी क्या है 15, 15 में 15 माइनस किया 0, 30 में से 15 माइनस किया 15, और 31 से 15 माइनस किया 16, और यहाँ पे 13। ओके, इसी तरह थर्ड में भी सबसे छोटा कौन है 17, 40 में 17 माइनस किया तो 23, और 21 में 17 माइनस किया 4, और 20 में 17 माइनस किया 3, और ये 17 का 0। इसी तरह सेम डी में भी 12 में से सबसे छोटी है, 12 में से 21 माइनस किया तो बचेगा 9, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे 14, और यहाँ पे 0। तो ये निकल गया है हमारी रो वाइज रिडक्शन। ओके, जो हमारी रो वाइज रिडक्शन निकलेगी उसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो हमारे पास जो रो वाइज रिडक्शन निकल के वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, उसके बाद हमें करना है कॉलम वाइज। तो हमें अब पहले रो वाइज देख लिया, अब हमें देखना है कॉलम वाइज माइनस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये वाली कॉलम, इसमें से एक पहले 0 है तो इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे। और सेकंड में देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4, तो यहाँ पे 11, 15 में से 4 निकाला, यहाँ भी 11, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 12। ओके, तो इसी तरह फिर थर्ड में भी सबसे छोटी क्या है 3, 3 में से माइनस करेंगे 6 तो 3 बचा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 11। इसी तरह फोर्थ, यहाँ पे सभी पहले 0 मौजूद है तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे। जिसमें 0 हो उसको माइनस नहीं कर सकते, बट जिसमें 0 नहीं है तो उसको माइनस करेंगे। तो ये सब निकालने के बाद हमारा मैट्रिक्स बनता है ये वाला। ओके, तो इस मैट्रिक्स बनने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको स्कैन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल टू कवर ऑल जीरोस इन द मैट्रिक्स गिवन इन द टेबल। यहाँ पे 0 आएगा, मिस्टेक ले 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम रो वाइज स्कैन करते हैं। तो रो वाइज सबसे पहले एक 0 आई है, इसको हम देख लिया, तो इसको हम ये कॉलम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड में बी में देखा एक 0 ये रहा, तो ये कॉलम भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद सी में यहाँ पे डबल 0 है, अगर जहाँ पे डबल 0 आ जाए उसको हम नहीं चेंज करेंगे, अगर सिंगल 0 हो तो अभी चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद डी में यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो हमने अभी स्कैन कर लिया पूरा रो वाइज। उसके बाद हम चेक करेंगे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज ये तो पहली हमारी लाइन होगी। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास एक 0 है, तो इसे हम काउंट करेंगे तो ये वाली रो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 3 में यहाँ पे कोई 0 नहीं है, एक थी वो पहली कवर होगी। तो उसके बाद ये सब स्कैनिंग करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बनता है ये वाला।
ये मैंने जैसे आपको पीछे बता दिया ऐसे कवर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगी उसमें से फिर से वही स्टेप रिपीट करना होगा। तो हमारे पास अभी ये वाले पोर्शन बचा है और नीचे वाला, तो इनमें हमें क्या करना होगा, सबसे छोटी वैल्यू देखना होगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3, तो 3 को हम सब में से माइनस करना होगा। ओके, यहाँ माइनस किया तो 8 आ गया, यहाँ माइनस किया 8 आ गया, यहाँ माइनस किया 10 आ गया, और यहाँ माइनस किया 8 आ गया, और यहाँ पे माइनस किया तो 9 आ गया। और जो हमारे जो कटिंग वाले हैं वैल्यू हैं, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला क्या होगा, इनमें क्या करना है, प्लस करना है। ओके, जो हमारी छोटी वैल्यू उनमें प्लस कर देंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जो हमारे पास छोटी वैल्यू थी, जो हमारे पास बची हुई वैल्यू में उनको माइनस करना है, एंड जो कटिंग वाली है जो दोनों साइड से कट हो रही है उनमें प्लस करना है। और उसके बाद जो हमारे मैट्रिक्स बनेगी ये वाली, जब हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी तो इसमें भी हमें रो और कॉलम वाइज क्या करना है, फिर से वही स्कैन करना है। जैसे लिखा है, नाउ ड्रॉ ऑल मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कवर ऑल द जीरोस एंड चेक फॉर ऑप्टिमली। हेयर इन द टेबल मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ इज 4 इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैंस ऑप्टिमल रीच्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो वाइज। रो वाइज यहाँ पे 2 जीरो आ गई, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था अगर जहाँ पे 2 जीरो आए उसे हम चेंज नहीं करेंगे, अगर सिंगल जीरो हो तो उसे कंसिडर करेंगे। जैसे बी आ गया, बी में 1 जीरो है तो इस कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट। और सी में देखते हैं, सी में भी 2 जीरो आ गई, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब डी में देखते हैं, डी में 1 जीरो है, इसको हम कंसिडर करेंगे और ये कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा रो वाइज चेकिंग। उसके बाद हम करेंगे कॉलम वाइज चेकिंग। कॉलम वाइज में हम देखेंगे जीरो को, 1 तो हमारी पहले से हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड को, सेकंड में ये रहा जीरो, तो ये हो जाएगी डिलीट। ओके, उसके बाद 3 में ये रहा जीरो, 2 जीरो से पहले वाली वो कैंसिल होगी इसलिए 1 जीरो बचा, तो ये रो भी डिलीट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रो एंड जो हमारा कॉलम है मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 लाइन से हमारी जीरो कवर हो रही है, तो हमारा 4/4 मैट्रिक्स के ये इक्वल हो गया। तो जैसे मैंने आपको पीछे काट के दिखाया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी नंबर ऑफ जीरो थी जो कट हुई थी उनकी रियल वैल्यू को हमें प्लस करना होगा। जैसे एक तो ये होगी 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लिया जैसे। तो हमारे पास जो जीरो वाली ये वैल्यू हैं जो हमने बॉक्स बना के काउंट की थी, इसको हमें रियल से मैच करना होगा। जैसे ए में हमारा 3 नंबर पे क्या था और बी में 1 पे क्या था और सी में 2 पे क्या था और डी में 4 पे क्या था, ये हमें रियल टेबल में देखना था। और हमारा रियल टेबल कौन सा था, ये वाला। ओके, तो इसमें से हम देखते हैं जो हमारा 1 3 है वो क्या है, 19 है, और जो बी का 1 है वो 15 है, और सी का 2 क्या है 21, और डी का 4 क्या है 12। तो हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे लिख लिया, 19 50 21 और 12। तो इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी कॉस्ट वो है 67। ये है हमारा आंसर। ये हो गया हमारा असाइनमेंट मेथड, बिल्कुल ईजी है। इसको आप खुद अपनी कॉपी और पेन के साथ सॉल्व करके देखो, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। बिकॉज यहाँ पे ही एक स्लाइड में सब मैट्रिक्स को ऐड करना हार्ड है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग पेज पे आपको सॉल्व करके दिखाया। तो जैसे ही मैंने एक और एग्जांपल ली है, ये है 5/5 की।
वो तो थी हमारी 4/4 की, है 5/5 की। यहाँ पे भी 5 है, ऊपर भी 5 है, बिल्कुल सेम मेथड। पहले हमें क्या करना है, रो वाइज देखना, सबसे छोटी कौन सी है 15, 20 में 15 निकाले 5, ये 0, ये 3, ये भी 5 और ये 10। इसी तरह बी में से सबसे छोटी कौन सी है 12, 18 को काटा तो कितना बचा 6, 20 को काटा तो 8 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इस तरह 3 में भी छोटी कौन सी है 21, 20 निकाला तो 0, 2, 4 एंड 6 एंड यहाँ पे भी 4। इस तरह सेम बिल्कुल सबसे छोटी 17, 0, 1, 4, 6 और 3। तो 5 में बिल्कुल सेम, सबसे छोटी कौन सी है 16, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 निकाला, ये 0, ये 3 और ये 4। तो ये सोल्व करने के बाद हमारा मैट्रिक्स क्या आता है, ये वाला। तो जब हमारा ये मैट्रिक्स निकल के आता है तो इसमें हमें क्या करना होगा, कॉलम वाइज रिडक्शन। पहले हमने रो वाइज कर लिया, अब हम करेंगे कॉलम वाइज। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे तो पहले 0 है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जिसमें 0 हो उसको चेंज नहीं करेंगे, जिसमें 0 नहीं होगा उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे भी 0 है, ये भी चेंज नहीं होगा। थर्ड वाले में 0 है, ये भी चेंज नहीं होगा। फोर्थ वाले में 0 नहीं है तो ये चेंज होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, 5 में 2 निकाले तो 3 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1। सेम इसी तरह कॉलम वाइज रिडक्शन। सबसे छोटी कौन सी है 3, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा 1। तो रो और कॉलम वाइज रिडक्शन करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बनती है ये वाली। जब ये मैट्रिक्स बनेगी तो हमें क्या करना है, इसमें रो और कॉलम वाइज को स्कैन करना होगा। स्कैन करना, हमें 0 कंसीडर करना है। तो फर्स्ट रो में देखते हैं यहाँ पे 0 है तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद बी में देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल 0 है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल 0 उसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 3 में ये रहा 0 तो ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ में ये रहा 0, ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद 5 में ये रहा 1, ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे स्कैनिंग कॉलम वाइज। रो वाइज देख लिया, हम कॉलम वाइज देखते हैं। ये तो पहले कवर होगी 1, 2 भी कवर होगी, 3 भी कवर होगी। फोर्थ में देखते हैं ये रहा 0 तो ये रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे हमारी रो और कॉलम नंबर ऑफ इक्वल है कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो मैट्रिक्स था 5/5 का था और हमारी 0 भी 5/5 कवर होगी। तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो जैसे मैंने आपको कट करके दिखाया बिल्कुल सेम ये कट किया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल 0 को कंसीडर करना है। जैसे मैंने पहले बता दिया था, जो हमारी जो कंसीडर हमने बॉक्स में डाली थी उनको हमें काउंट करना है रियल टेबल से। जैसे रियल टेबल में 1 पे 2 पे क्या था, 2 में 4 पे क्या था, 3 में 1 पे क्या था, 4 में 5 पे क्या था, 5 में 3 पे क्या था, ये हमें देखना है रियल टेबल में। तो हमारा रियल टेबल था ये वाला। तो 1 पे 2 है 15 और बी पे है 14, सी पे 1 क्या है 21, डी पे 5 पे क्या है 20, ई पे थर्ड पे क्या है 16। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। ये वैल्यू हम लिखने के बाद इनको क्या करना है, प्लस करना है। ओके,
तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल 86 आवर जो है इसका मेन आंसर। ओके, ये हो गया हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम की ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, काफ़ी इजी है। दोनों एग्जांपल आप अपने खुद से सॉल्व करके देखें, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, उनको आप सॉल्व करके देखें, बिल्कुल इजी है। ओके, और गाइस इस क्लास के नोट्स आपको हमारी फिल्डर फॉर्म के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको बस गूगल में लिखना है www.ugcnet.com, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस फीडबैक देना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।